चाहे वो हमें तारीख के हवाले दें, चाहे वो हमें जोग्राफिया समझाएं, होता सारा कुछ गलत है। जापान और जर्मनी का बॉर्डर मिला देते हैं। ये तो बस मैं आपसे क्या कहूँ, यानी एक अजीबोगरीब बात है कि लोगों ने उनको कहा कि आप टीपू सुल्तान हैं। टीपू सुल्तान जो है वो गद्दार सिपा सलार से बकौल उनके मुलाकात की भीख मांग रहा है। ये इसको शुमी किस्मत और इसको अगर हम मुकाफात अमल ना कहें आप तो और क्या है ये। तो ये दर्दनाक सूरत हाल है। काश कोई कासिम के अब्बा के दिल का दर्द आजकल जान सके। देखिए खान साहब जो है ना वो अपने दुश्मन खुद हैं। अगर आपको याद हो किसने मशवरा दिया था कि 155 अरकान की मौजूदगी में आप असम्बली से रिजाइन कर दें? किसने आपको मशवरा दिया था कि जहां आपकी सबसे ज्यादा पावरफुल हुकूमत है, जहां पंजाब में आप परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं, वो असम्बली तोड़ दें? हालांकि जो चीफ मिनिस्टर उस वक्त थे, जो बाद में सदर बना दिए गए, वो चीखते चिल्लाते रह गए कि खुदा के लिए ये ना करें, ये आपको 12 घंटे में फाड़ लेंगे। उसके बाद केपीके द स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड, जहां 2 दफा लोगों ने मैंडेट दिया आपको आपके बकौल, वो भी तोड़ दिया आपने। तो 3 आपने तोड़ दी, 2 दूसरों ने तोड़ दी हैं। तो आप हैं कहाँ? वेयर आर यू? इन द एयर समवेयर। अब मैं बताऊं क्यों। अब जाना पड़ रहा है तो पूछे ना जरा उनसे दाल क्या भाव बिकती है। ये असद उमर साहब, असद कैसर साहब, इशा महमूद कुरैशी साहब, जाना पड़ रहा है ना। जो कुछ आपने गड़े अपने मुखालफिन के लिए खोदे थे, आप उसमें गिर रहे हैं एक एक करके। देख रही है ना आप जो कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम इससे आगे ना चले तो बेहतर होगा। ये अलबत्ता कब तक जो है वो आप इसको टालते रहेंगे, ये अल्टीमेटली आपके गले ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। ये दोनों जो थे प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के तनवीर इलियास साहब और ये जो खालिद खुर्शीद साहब है, ये ATM मशीन्स भी थे। लेकिन खालिद खुर्शीद साहब थोड़े से मोर लॉयल देन द किंग थे। अगर आपको याद हो कि ये पहली दफा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि एक सूबे की पुलिस को दूसरे सूबे की पुलिस के सामने खड़ा करके बंदूकें तान ली गई। ज़मान पाक में जो हुआ। ठीक है, याद है ना आपको? उसकी फुटेज भी है, सब कुछ है। कोई चीज डिनाएबल नहीं है। अगर ये सूरत हाल होगी तो फिर आप ये नतीजे तो निकलेंगे जो हमारे सामने आ रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर ये तोड़फोड़ ना होती तो मैं ये समझने पर मजबूर था कि नहीं, मैंडेट इनके पास है, वोटर इनके हैं, चूंकि वोटर्स के जो लीडर हैं वो खड़े हैं इंटैक्ट। ये जो सारे भाग रहे हैं, ये जो सारे भाग के IPP में चले गए हैं, जो मजीद भाग रहे हैं, जो रूपोश हैं, जिनका गिला भी करते दिखाई देते हैं। खान साहब अक्सर जो है कासिम के अब्बा, यार मेरे मुंह से खान साहब निकल जाता है, हालांकि है वो कासिम के अब्बा। बस ये आपकी उनसे मोहब्बत है ना। और अब तो एक बदतमीजी की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। वो नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अभी साबितशुदा नहीं है। कुछ एंकर जो है वो उन्होंने उनको टेरियन के अब्बा भी कहना शुरू कर दिया। अच्छा। ये मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है, ठीक बात नहीं है ये। एनीवे, अच्छा। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है, इसने खोखला कर दिया है PTI को एज ए पोलिटिकल एंटिटी। क्योंकि जो उनकी स्ट्रेंथ थी, जो उनके बाजू थे, जिसके सहारे वो खड़े हुए थे, वो उन्होंने एक एक करके पहले खुद फारग किए और अब जिन्होंने वो दिए थे वो उन्होंने फारग कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि एवरी पासिंग डे जो कासिम के अब्बा हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है उसमें कमी वाक़या हो रही है। और इलेक्शन तक क्या होगा, सही, वो अभी तो मुकदमात भी हैं। अच्छा, इस बारे में बुखारी साहब हमने कल भी बात की थी कि इवेंचुअली वो चीज़ हुई है जिसके वो ख्वाहिशमंद थे, वो सिस्टम में नहीं रहना चाहते थे, वो सिस्टम से निकल कर एक एहतजाज दिखाना चाहते थे या शो करना चाहते थे कि हम सिस्टम से निकल रहे हैं, सिस्टम इस काबिल नहीं है। लेकिन हुआ क्या? मिसकैलकुलेशन कहाँ थी? सिस्टम से तो निकल गए, खुद किसी काबिल नहीं रहे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि मिसकैलकुलेट किया फिर उन्होंने। अच्छा, ये PTI पे पाबंदी लग सकती है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक और दरखास्त जो है वो दायर हुई। पहले तो इसके बारे में बात की जाती रही है, कुछ लोगों ने इसके हक में बयान दिए, कुछ ने मुखालिफ में। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी, जो कि हमेशा शेडो किया करते थे चेयरमैन PTI को, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है कि PTI पर पाबंदी जो है वो लगाई जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि इससे पहले कभी किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लगी। पार्टियां बैन हुई हैं। नेशनल अवामी पार्टी बैन हुई थी, नैब जिसको कहते थे, फिर वो ANP बन गई। हमने इसकी बाज़गश्त जो है दोनों ईवानों में सुनी। अच्छा। लोगों ने खड़े होकर हाउस में तकरीरें करके कहा कि जो हरकतें 9 मई को की है इनको बैन करें। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि चाहे वो लीडरशिप पीपल्स पार्टी की थी, चाहे वो PMLN की थी, चाहे वो JUI थी,
उन सब ने खड़े होकर कहा कि हम पार्टी पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं है। आपके सामने है ना ये। हाँ, अच्छी बात है, वो तो नहीं कह रहा, लेकिन वो समझते थे कि अगर आज यहाँ पाबंदी लगेगी तो आगे कल कहीं और उनके गले भी पड़ सकती है। देखिए बात यह है कि अगर आपसे सियासी गलतियां हुई हो तो आपको बैन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को बैन किया गया था उनसे सियासी गलतियां हुई थी। आप मुझे ये बताएं, उनमें से कौन चढ़ दौड़ा था मियाँ वाली एयरबेस के ऊपर जहाज़ों को आग लगाने के लिए पेट्रोल बम्बों से? किसने मुल्क के जो बहुत बड़े शोहदा, जो जिनको दुनिया ने तस्लीम किया, उनकी शहादत को भी, उनकी बहादुरी को भी, उनके मुजस्समे तोड़े थे, उनकी तस्वीरों के ऊपर लाठियाँ और जूतियाँ बरसाई थी? किसने सियासतदान ने माजी के अंदर कोर कमांडर के घर को रैंसैक किया था? एक नहीं, मैं 20 मिसालें आपको दे सकता हूँ। स्क्री टावर को आग लगाना, फौज की चलती हुई गाड़ियों के ऊपर पथराव करना, लाठियाँ मारना। तो जब आपके जुर्म की नौयत यूनिक है तो फिर आपकी सजा भी यूनिक होनी चाहिए। तो फिर आप हक में हैं पीटीआई पर पाबंदी लगाने की? मैंने ये नहीं कहा। मैंने पहले आपकी बात को एंडोर्स किया कि यस, पार्टियों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उस पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके जुर्म भी माफ कर दिए जाए। अच्छा, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि पार्टी जो है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन जहां से ये प्लानिंग हुई अगर उसके नाकाबिले तरदीद, जैसा कि कहते रहे हैं कि नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, तो फिर एक्शन जरूर होना चाहिए। करेक्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। आप -1 वाला फॉर्मूला करते नजर आ रहे हैं मुझे। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं नहीं कर रहा, मैंने थोड़ी किया। मतलब मैंने पिटीशन की, पिटीशन लेके कौन गया है? वो जिसको आपने कहा जो खान साहब के साया होते थे, जो कासिम के अब्बा के साथ साथ चिपके रहते थे, वो गए हैं। मैंने तो इसकी सियासी तौर पर और इखलाकी तौर पर मुखालफत की है कि बैन नहीं होनी चाहिए पार्टी, लेकिन देख रहे गया कौन है? वो जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। तो ये उन्हीं के लोग हैं जो उनके पहले साथी थे और अब लेके जा रहे हैं इस मामले को। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक बात मुझे बिल्कुल कहने में बाक नहीं है कि अगर आपने इसको मिसाल ना बनाया तो ये वाकई फिर होंगे। कैन वी अफोर्ड इट? कैन एनी कंट्री अफोर्ड इट? सही। आपने देखा अमेरिका में क्या हुआ था जब ट्रंप साहब और उनके साथी चढ़ दौड़े थे कैपिटल हिल पर? क्या हुआ? 20-20 साल सजाएं हुई हैं। उससे बड़ी जमहूरियत है कोई? उससे बड़े इंसानी हुकूक के मामले कोई हैं? उससे बड़े आज़ादी राय के मामले कोई हैं? तो ये आसमान से उतरे लोग हैं। तो जो करतूतें आपने की हैं उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, लेकिन जो इंसानों ने जुर्म किया है उसकी सज़ा पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल बबांगे दोहल कह रहा हूँ। ठीक है जी।